नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। डेमोक्रेसी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम सोशल मीडिया और जेन ज़ी के बारे में। आप और हम सभी आजकल सोशल मीडिया का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की वजह बन सकता है? इस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी जो है अमेरिका में की गई, जिसमें जेन ज़ी जो जनरेशन है, उनसे इस बारे में पूछा गया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जब आप करते हैं, तो कैसा आप महसूस करते हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको सोशल मीडिया पर वापस लौटने के लिए आकर्षित करती हैं। तो ये जो स्टडी है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। जेन ज़ी पर ये जो स्टडी हुई उसके मुताबिक 4 में से 3 जो युवा हैं इस जनरेशन के, वो मानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का असर पड़ता है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल हमने इस बार आपसे पूछा था, क्या सोशल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल से स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी बढ़ती है? तो इस पर जो जवाब था लोगों का, वो आप सबसे पहले देखिए। 94% लोग मानते हैं कि हाँ, इससे स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी जो है वो बढ़ती है और सिर्फ़ 6% लोग इससे इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सब जानते हुए भी जो इस जनरेशन के लोग हैं, जेन ज़ी हैं, वो अपने आप को सोशल मीडिया से दूर नहीं रख पाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ 2 ख़ास मेहमान जो है वो जुड़ रहे हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले अभिषेक हमारे साथ हैं, जो कि अ अभिषेक भटनागर फाउंडर एडिटर हैं गैजेट टू यूज़ के, और डॉक्टर सुगंधा गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जो कि कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं दिल्ली माइंड क्लिनिक से। अभिषेक, आपसे शुरुआत करता हूँ, क्योंकि गैजेट और टेक को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो ऐसा है कि हर कोई इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या ये एडिक्शन बन गया है और इसका कुछ ऐसा ही असर आप भी समझते हैं कि ज़हन पर आपके असर करता है सोशल मीडिया? बिल्कुल करता है और बहुत ही एक इनडायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस है वो आपके लाइफ़स्टाइल में आ जाता है। क्योंकि कहीं न कहीं हम सोशल मीडिया पे जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं और लोग कहीं घूम रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, कहीं कुछ गाड़ी वगैरह चला रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमें भी लगता है कि ये जो लाइफ़ है ये ज़्यादा बढ़िया है और हमें उसका वैलिडेशन वहाँ पे ये भी मिलता है कि भई बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अटेंशन मिल रही है। तो ऐसे में अगर आप जेन ज़ी की बात करें तो जेन ज़ी का जो पूरा ग्रुप है, जो उनका पूरा एज के जो लोग हैं, वो सभी लोग जिनसे वो डेली बेसिस पे बात करते हैं, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। तो कहीं न हुँ, कहीं जेन ज़ी के अंदर अगर आप खुद सोशल मीडिया पे नहीं होंगे, तो आपको थोड़ा फोमो होगा, आपको फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट होगा। और उसकी वजह से आप जैसे ही उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपके लाइफ़ के जो गोल्स हैं, वो पीछे होते जाते हैं और हुँ। आप इस एडिक्शन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समय और लोगों को देखने में बिताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और अगेन ये एल्गोरिथम भी इतना ज़्यादा इन सोशल मीडिया के जो हैं ट्यून्ड हैं कि जो चीज़ आप पसंद करते हैं, उनको पता लगता है कि आपने कहाँ पे लाइक किया। क्या चीज़ पे आपने जो अच्छा, है ये एक और चीज़ है, इस स्टडी में ये इस बारे में भी ज़िक्र है अभिषेक, कि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात से खुश नहीं हैं कि जो उनकी टाइमलाइन है, उसपे चीज़ें दिखती हैं, वो उनकी पसंद की नहीं होती हैं और उस पर आपका कंट्रोल भी नहीं है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, बात ये है कि कहीं न कहीं टाइमलाइन जो है वो ऐसी रहती हुँ, है एल्गोरिथम्स की, वो आपको वो फ़ीड करते हैं, जिसमें उन्हें लगता है कि आप उस चीज़ को ज़्यादा देर तक देखेंगे। वो कुछ हुँ, भी ऑडली सैटिस्फाइंग चीज़ हो सकती है, कोई भी और चीज़ हो सकती है जो कि शायद आपको पसंद नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप उसको देख रहे हैं पूरा, तो हुँ। एल्गोरिथम को यही लगता है कि भई हमें ये दिखाना चाहिए और कुछ जो और आप चीज़ें क्या अपनी देख रहे तरफ हैं और आप क्या देख रहे हैं, इसका जो है बड़ा असर आपके ज़हन पर पड़ता है। बिल्कुल। सुगंधा जी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ये स्ट्रेस पैदा करता है, इसकी वजह से एंग्ज़ायटी होती है लोगों को? देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये तो हम बचपन से ही हुँ, सुनते आ रहे हैं, है ना? हुँ, सोशल मीडिया इज ए नेसेसरी इविल। आज के समय पे आप उससे कट के दूर भी नहीं रह सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम बैलेंस नहीं बना पाएंगे और अत्याधिक झुकाव रखेंगे, जिसके पीछे के कुछ कारण अभिषेक जी ने अभी सबके सामने प्रस्तुत किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका कुछ ना कुछ तो नेगेटिव असर होगा ही होगा। जी हाँ, ये अच्छे से इस्टैब्लिश्ड है। हमारी मेंटल हेल्थ में बहुत जर्नल्स छप चुके हैं, साइकोलॉजी में, साइकेट्री में, जिन्होंने सोशल मीडिया का डायरेक्ट रोल डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी से तो रिलेट किया ही है। इसके अलावा कई सारे फिजिकल डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, इवन एपिलेप्सी तक की चीज़ों में देखा गया है कि सोशल मीडिया का एक नेगेटिव रोल रहता है। जहाँ पे इनका एक ही रिवॉर्ड सिस्टम होता है ना? आपने कोई अपनी फ़ोटो डाली, आपको लाइक्स मिले, तो आपके रिवॉर्ड सेंटर को स्टिमुलेट करता है ब्रेन में।
उसी तरह हम्म। से जैसे कोई और नशा करता है, अल्कोहल हुआ, सिगरेट हुआ, ठीक। तो जब तक वो स्टिमुलेशन और ड्राइव आपको मिल रहा है, हम उसकी तरफ झुकते जाते हैं, झुकते जाते हैं, झुकते जाते हैं, परंतु हमारे अंदर सारे फैक्टर्स हम नहीं कंट्रोल कर रहे। तो कई बार हम्म। अक्सर ऐसा भी होगा कि नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, ट्रोलिंग भी होगी, है ना, कोई डिलेड रिस्पॉन्सेज आएंगे। तो वहां पर जब वो रिवॉर्ड सिस्टम होता है, वो स्टिमुलेट नहीं मिलता है, तो नेगेटिव में चला जाता है और डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस काफी बढ़ जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ यही सब बातें हैं सुगंधा जी, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो डिस्ट्रैक्शन के लिए भी सोशल मीडिया पर वापस आते हैं, कि आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे अलग आप कुछ देखना चाहें, कुछ और चीजों के बारे में सर्च करना चाहें, तो एक आपका जहन थोड़ा भटता है इस चीजों से। तो एक पॉजिटिव साइड जो है ये नहीं हो सकती है, या ये भी जो है दिक्कत बिल्कुल, पैदा करता जी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकती है? है, परंतु जो हमने कहा बैलेंस बनाने की बात है ना, थोड़ी देर पहले हम्म। अभिषेक जी ने एक शब्द यूज़ किया था प्रायोरिटीज़, कि लाइफ की हम्म। प्रायोरिटीज़ को पीछे छोड़ के जब सोशल मीडिया अत्याधिक हो जाता है, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। रादर कई मरीज़ जो एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, वो इसको एक एस्केप मैकेनिज़्म भी बना लेते हैं। है ना, कि रात को नींद नहीं आ रही है तो 3-3 बजे तक रील्स चले जा रही हैं, है ना? या थोड़ी सेल्फ इमेज लो है, कॉन्फिडेंस कम है, तो अलग-अलग फ़िल्टर्स डाल के फ़ोटोज़ अपलोड किए जा रहे हैं। परंतु जब वो प्रॉपर जो हम चाहते हैं वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो फिर वो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन को एग्रवेट करता है। तो बैलेंस हम्म। इज़ द की। लेकिन अभिषेक, बैलेंस कैसे होगा? सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ एक आपका एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, आप कनेक्ट भी करते हैं। कुछ लोग तो करंट अफेयर्स के लिए आते हैं, कुछ दोस्तों से मिलने के लिए आते हैं, कुछ लोग नए लोगों को पहचानने के लिए, जिस वजह से हम लोगों ने शुरुआत में जाना कि आप कनेक्ट कर पाते हैं लोगों से, तो इसलिए भी आते हैं। तो फिर ये एडिक्शन कैसे फिर कम होगा? देखिए अगर आप मैं छोड़ देंगे तो फिर ये चीजें भी छूट जाएंगी आपकी। जी, जी, जी। मैं इसमें अपना खुद का एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको और इसमें मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, अभी मैं परफ़ेक्ट तो नहीं हूँ, कुछ चीज़ें कर हम्म। रहा हूँ जो मेरे पे काम कर रही है, तो मैं वो शेयर कर सकता हूँ। मैं खुद एक टेक क्रिएटर हूँ, तो मुझे टेक के बारे में क्या चल रहा है, उसको हम्म। डेली बेसिस पे फ़ॉलो करना पड़ता है। कहीं न कहीं मुझे रील्स भी देखनी है और टेक क्रिएटर्स की कि भाई किस तरह से क्या चीज़ें जो है बताई जा रही हैं गैजेट के बारे में, ताकि उस गैजेट को मैं थोड़ा ऐसे तरह से रिव्यू करूँ जिसमें मुझे थोड़ा आइडिया, नॉलेज और बेहतर हो, मेरे एक्सपीरियंस हम्म। के अलावा कुछ मुझे नया पता चले। अब ऐसे में यहाँ पे बात आ जाती है कि डिसिप्लिन किस तरह से हम कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि इंटरनेट को ऐसे यूज़ करें कि उसमें जाएँ, इन्फॉर्मेशन को ढूँढें, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ें और उसे बंद कर दें। ये ओके। है पहला तरीका जिसमें आप सिर्फ़ उतना ही एब्ज़ॉर्ब करेंगे जितना आपको इंटरनेट से चाहिए। मान लीजिए हम्म। कि आपको कोई कोर्स के बारे में पता करना है, तो आप जाके उसके बारे में जो भी आपको देखना है आप देखिए या फिर सर्च कर लीजिए गूगल में और उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। क्योंकि हम्म। उसके बाद वो डिस्ट्रैक्शन वाला पाथ शुरू हो जाता है, जब आप कहीं और भटक जाते हैं और फिर आपको पता चलता है कि 1 डेढ़ घंटा आपका गायब अच्छा, हो एक गया। और चीज़ है इसमें इंटरेस्टिंग रिसर्च में अभिषेक, कि वो कुछ मिनट 30, 32, 38 मिनट के बाद आप, या तो ये वो वक्त होता है जब आप स्क्रोलिंग में या दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, तब आप नेगेटिविटी फ़ील करने लग जाते हैं सोशल मीडिया पर जाने के बाद। ये इन लोगों का कहना है जो जिनसे ये रिसर्च की गई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो भी है, मैं उधर भी आऊँगा हुँ। और दूसरा जो तरीका है इस चीज़ को करने का, वो ये है कि थोड़ा-सा हमें ओल्ड स्कूल बनना पड़ेगा। हुँ। मैं टेक इंडस्ट्री में तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए, तो शायद मैं ओल्ड स्कूल हूँ कुछ हद तक। तो कहीं न कहीं कुछ समय ऐसा होता है कि आपको बिना इंटरनेट के निकालना है। तो रात के समय हुँ। अगर मुझे सोना है, तो मैं बुक पढ़ के सोना पसंद करूँगा कंपेयर्ड टू फ़ोन पे रील देख के। और ये अच्छा, चीज़ सबसे पहले पहले मैं आप नहीं। दिन में उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं, बताइए आप? हाँ, उठने के बाद सबसे पहले डेफ़िनेटली मैं नोटिफ़िकेशन चेक करना, ये जो ये बात एडिक्शन हो गया लोगों को। ये बात मैं छुपाऊँगा नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा ही करता हूँ। लेकिन सोते समय जो पहले मैं रील देख के सोता था, अब हुँ। मैं बुक पढ़ के सोता हूँ, तो मुझे नींद भी जल्दी आ जाती है और कहीं न तो कहीं वो बुक पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा-सा अलग है, जो कि आप जब पढ़ते हैं हुँ। 5-6 दिन, 10-15 हुँ। दिन, तो आपको लगता है कि हाँ, ये तो फिर अलग ही एक्सपीरियंस है और वो थोड़ा ओल्ड स्कूल बनना थोड़ा मुश्किल है। फिर दूसरी चीज़ ये है आज के मुश्किल टाइम भी पे है आपने थोड़ा, जब जो फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हर चीज़ के लिए लगभग आप लोग आजकल लोग करते हैं, तो उससे थोड़ा दूरी बनाना भी एक बहुत मुश्किल है। सुगंधा जी, बिल्कुल। इसके बारे में आप बताइएगा कि ये दूरी बनाई कैसे जाए आखिर? लेकिन ये आपसे मैं पहले जानना चाहूँगा कि कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह का कंटेंट हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन पर या टीवी पर, सोशल मीडिया पर, वो भी आपके ज़हन पर असर करता है। जैसे हिंसा से जुड़ी हुई चीज़ें हुई, राजनीति से जुड़ी हुई, अश्लील कंटेंट जो अक्सर आ जाता है लोगों के सामने। तो क्या आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें भी ज़हन पर असर करती हैं लोगों के? इससे भी थोड़ा दूरी अगर आप बचाएँ, तो ये असर जो है कम होगा इस तरह का सोशल मीडिया का। जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हुँ। अनफॉर्च्युनेटली ये रिलेशनशिप भी बाय डायरेक्शनल है।
कभी मान लीजिए कुछ एक्सीडेंटली आ गया और आपने क्लिक कर दिया, तो वो एल्गोरिदम बार बार आपको उसी चीज़ों की पिक्चर्स और रील्स के लिंक्स वगैरह सेंड करता रहता है। और कभी जैसे आपके कुछ पर्टिकुलर लाइकिंग्स हैं या कुछ आपने पॉलिटिकल फॉलो कर लिया, तो फिर वही चीज़ें आती रहती हैं, फिर वो वर्स टू वर्स जाती रहती है। एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी आपकी बात को इम्पोर्टेंस देने के लिए। अभी रिसेंटली हमने एक छोटी सी बच्ची देखी 9 साल की, बहुत सीवियर एंजाइटी और फियर और पैनिक के साथ आई। काफ़ी डिटेल्ड हिस्ट्री ली गई, हमने बात की, बहुत समय बिताया, तो कुछ पता नहीं चला कि क्यों हो रहा है। इवेंचुअली एंड में जाके पता चला कि वो फ़ोन पे कुछ कार्टून देख रही थी और उसमें कुछ पोर्नोग्राफी का लिंक आया, बच्ची ने क्लिक किया, देखा और इतनी डर गई, इतनी ज़्यादा डर गई कि छोटी सी उम्र में उसको इतना सीवियर एंजाइटी हुआ, जिसके बाद कई काउंसलिंग सेशंस लगे उसको बैक टू नॉर्मल लाने के। तो और हमारी जो पर्सनालिटीज़ होती है ना, कोई जल्दी एजिटेट होने वाला होता है, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, तो हमारी पर्सनालिटीज़ के मुताबिक ही हम चीज़ें देखते हैं, ठीक? और जब वही चीज़ें ट्रिगर की जाती हैं एल्गोरिदम द्वारा, तो वो नेगेटिव असर ज़रूर लेके आती है। तो बैलेंस बना के रखना, चीज़ों को न्यूट्रलाइज्ड व्यू से देखना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि सभी की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज आई थिंक यंग जनरेशन को थोड़ा इसका आइडिया है ना, एल्गोरिदम को वो ट्रेस करना सीख गए, उन्हें पता है। तो अगर वो देखते हैं कि बार बार एक ही चीज़ आ रही है, तो वो डेफिनेटली उससे डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। ज़्यादातर यंग जनरेशन के लोग जो हमारे पास आते हैं, इंश्योर करते हैं कि मैम हम तो जब हस्बैंड वाइफ अकेले होते हैं तो हम तो फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं, है ना? कि या हम कुछ पर्सनल चीज़ें टाइप करनी है तो हम इनकॉग्निटो मोड में जाके सर्च करते हैं। तो कुछ अवेयरनेस है, मगर ये अवेयरनेस और ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ येस इट डज़ ट्रिगर द नेगेटिविटीज़ इन द वे दैट यू हैव सेड ऑल्सो। बिल्कुल, तो अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर एडिक्शन वाली बात भी है अभिषेक। अब ये तो जो सर्वे में पूछा गया लोगों से, तो उनका ये कहना था कि हाँ, ऐसा असर तो होता है इसका, लेकिन उसके बाद भी सोशल मीडिया से दूरी बनाना मुश्किल है। सबके लिए मुश्किल है, जो जनरेशन आजकल मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, उनके लिए तो ज़ाहिर है और ज़्यादा मुश्किल है। तो इस एडिक्शन का क्या किया जाए आपके हिसाब से? और फिर अगर आप सोशल मीडिया से दूर रह जाएँगे, तो फिर ये तो नहीं हो जाएगा कि मतलब आप कट गए हैं, फिर आपको कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में? नहीं, देखिए ये जो एडिक्शन है, कहीं न कहीं अपने आप को डिसिप्लिन करना, हुँ, इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है कुछ हद तक। और ये मैं बताऊँगा, 2 एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जैसे मेरा हुँ, खुद इंटरनेट का ही काम है पूरा दिन, राइट? तो ऐसे में मैं पहले क्या करता था, अपने फ़ोन में टू डूज़ लिख लेता था। अब जैसे फ़ोन में आपने टू डूज़ लिखे, तो मैं एक-एक करके उन चीज़ों को कर रहा हूँ कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी गैजेट की कुछ और करना है। तो वो सब करते-करते मैं सोशल मीडिया में कहीं खो जाता था और वहीं पे अपना टाइम जो है बिता देता था। मैंने हुँ, उसको ओल्ड स्कूल मेथड में कन्वर्ट किया। तकरीबन 3-4 महीने हो गए मुझे ये सिप करते हुए। मैं रोज़ आता हूँ और ऑफ़िस में मैंने डायरी बना रखी है। उस डायरी में हुँ, मैं डेट लिखता हूँ और जो दिन के काम मुझे करने हैं, उनको लिख हुँ, लेता हूँ। और फिर उन्हें करने के लिए मैं कंप्यूटर पे ही जा रहा हूँ, फ़ोन पे ही जा रहा हूँ। लेकिन बार-बार मैं डायरी पे आ रहा हूँ और उन चीज़ों को कट कर रहा हूँ। तो वो जो कट करने की वो जो सैटिस्फैक्शन जो हमें पहले कभी ओल्ड स्कूल में मिला करती थी, वो मुझे 3-4 महीने से मिल रही है। और हुँ। इससे मेरा काम, मैंने देखा है कि मेरी डेली प्रोडक्टिविटी थोड़ी-सी बेहतर हो गई है। अगेन डिस्ट्रैक्शन अभी भी रहता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, डिस्ट्रैक्शन और अभी भी रहता जो है। लोग स्ट्रेस बस्टर की तरह या डिस्ट्रैक्शन की तरह फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो फिर स्ट्रेस ही गेन कर लेंगे थोड़ा इससे, कि आप तो फिर लेकिन लग जाएँगे उसमें स्क्रॉल भी करने में। लिमिट होनी चाहिए ना, लिमिट होनी हुँ, चाहिए। जैसे आप कहें कि मुझे स्ट्रेस बस्टर करना है, तो यानी कि हुँ, मुझे थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट करना है कुछ हुँ, समय के लिए ऑफ़िस आवर्स हुँ, में, तो मैं हुँ, कहूँगा चलो भई आधा घंटे का लंच है, तो आधा घंटे अपन जो है कुछ देख लेंगे खाना हुँ। खाते-खाते, लेकिन आधा घंटे जैसे ही खत्म हो जाए, तो उसको रोकना, वो डिसिप्लिन तो आपको अंदर से ही लाना पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो डिसिप्लिन की ज़रूरत है और वो तो फिर आप ही लेकर आएँगे यहाँ पर। सुगंधा जी, आपका इस पर क्या कहना है? जो एडिक्शन है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है यहाँ पर, कि मालूम सबको है कि अगर आपने एक बार स्क्रॉल करना शुरू किया, तो आपका वक़्त बहुत ज़ाया उसमें हो जाएगा, लेकिन फिर भी आदत सी बन गई लोगों की। तो इस एडिक्शन से कैसे जो है वो बचा जाए? तबीश जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? इट्स अ नेसेसरी हुँ, इविल, हम उसके बिना जी नहीं सकते। अब बैलेंस कैसे बनाया जाए? 2 चीज़ें, एक तो पहला तो जो हम अपने पेशेंट से कहते हैं, वो टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करिए, ऐसा कहते हैं। जैसे हुँ, अगर आप कोई रात को सीरीज़ देख रहे हैं, तो हर चैनल पे एक ऑप्शन होता है कि जी आप हर एपिसोड बाद वो आपसे पूछता है, डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट? आप कोई रील्स या वीडियोस देख रहे हैं, तो भी आप हर स्मार्टफ़ोन पे आज समय लगा सकते हैं कि 30 मिनट बाद आपको वो वार्निंग देगा कि जी 30 मिनट अप हो गए हैं। कई बार हम कहते हैं जी आप फ़ोन का डेटा पर डे का सेट कर दीजिए, ताकि आप वहाँ पे लिमिट हो सके, ठीक है? ये भी कहते हैं कि
कोशिश करिए कि आप ये चीज़ अकेले बंद कमरे में नहीं करें, कहीं कॉमन एरिया में बैठें। जैसे ये स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, हम कहते हैं फैमिली रूम में बैठ के करो, ताकि आते-जाते मम्मी-पापा दिखें, तो थोड़ा हुँ, आपको भी गिल्ट हो या वो भी कोई टोके आपको, तो आप ये चीज़ कर सको। तो कहीं-कहीं तो टेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया जाए। दूसरी हुँ, चीज़ जो हम कहते हैं, वो कहते हैं कि बैलेंस बनाने के लिए लाइफ़ में और जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ करो। एक हुँ, लिस्ट बनाओ कि जी डेली मुझे 1 घंटा वॉक पे जाना है, या मेरे को ये 3 किताबें इस महीने में पढ़नी है, या मुझे वो 3 दोस्तों से नहीं मिला हूँ इस हफ्ते, मुझे संडे को हुँ, एक से मिलना है, फिर उससे। तो जो लाइफ में प्लेज़र देती हैं चीज़ें, आपकी कोई हॉबी हुई, रिक्रिएशन हुआ, जैसे रीडिंग मैंने बोला, सोशलाइज़ेशन हुआ, वो भी इक्वली रिवॉर्डिंग है, हुँ, ठीक? बट बिल्कुल। अगर हम पहले से उन चीज़ों की प्लानिंग करेंगे, तभी हम उन्हें टाइमली यूटिलाइज़ कर तो सकेंगे। प्लानिंग की करके चलने की ज़रूरत है, टू डू लिस्ट आप बनाइए, डिसिप्लिन अपने में रखिए आप और बिज़ी रहिए, सबसे बेहतर तो ये है। क्या मोबाइल जी। का कम इस्तेमाल कीजिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में और अपनी राय जो है वो रखने के लिए। तो ये था इस हफ्ते का डेमोक्रेसी। इसको यहीं पर विराम देते हैं, अगले हफ्ते एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।